राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम की जन्मभूमि है। वहीं अब भगवान राम के जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है। बता दें कि इस मंदिर के बनकर तैयार होने का इंतजार राम भक्तों को बेसब्री से है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है और कहा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इस इंतजार का पल जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे साथ साथ दक्षिण कोरिया भी इस खास समय की प्रतीक्षा कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे दक्षिण कोरिया के तरफ से दिए गए बयान से। बताएंगे कि आखिर क्यों राम मंदिर उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है दक्षिण कोरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम मंदिर निर्माण के समय मिले प्राचीन अवशेष। राम मंदिर पर दक्षिण कोरिया का बयान। उद्घाटन समारोह में क्यों होना चाहता है शामिल? दक्षिण कोरिया के राजदूत ने बताई बड़ी वजह। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान मंदिर निर्माण के दौरान की गई खुदाई में प्राचीन अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें आम जनों को देखने के लिए रखा जाएगा। इन अवशेषों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक्स पर भी शेयर किया है। चंपत राय ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें नक्काशी किए गए पत्थर और मंदिर के अवशेष दिख रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ पत्थर की मूर्तियां भी दिख रही हैं। बता दें कि इस बीच भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत ने कहा है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अगर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उन्हें बुलावा भेजेंगे तो उनके देश की तरफ से कार्यक्रम में जोरदार भागीदारी की जाएगी। उन्होंने अयोध्या को भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण करार दिया है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत चोंग जे बोक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर बुलाती है तो दक्षिण कोरिया की तरफ से जश्न में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पीटीआई की तरफ से जारी वीडियो में दक्षिण कोरिया के राजदूत चोंग जे बोक ने कहा है कि अयोध्या भारत और साउथ कोरिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार या यूपी सरकार को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। अगर भारत सरकार आधिकारिक निमंत्रण देती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण कोरिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काम करेगा। बता दें कि राजदूत चोंग जे बोक ने कहा है कि अयोध्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से दक्षिण कोरिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोरियाई किंवदंतियों के अनुसार अयोध्या राज्य की एक भारतीय राजकुमारी अपने राजकुमार से शादी करने के लिए कोरिया गई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरिया में अयोध्या को अयोध्या कहा जाता है और हमारा संबंध 2000 साल से भी अधिक पुराना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बुलाने पर दक्षिण कोरिया अपनी तरफ से बड़ी तैयारी करते हुए शामिल होगा। वैसे साल 2018 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जंग सुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा किया था। वो उस साल 6 नवंबर को आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी और उन्होंने अयोध्या में रानी सूरी रत्ना के नए स्मारक के भूमि पूजन समारोह में भी नेतृत्व किया था। ये वही रानी सूरी रत्ना है जिनका विवाह कोरिया के राजा से हुआ था और राजा से शादी के बाद उन्हें रानी हुंग होंग ओक के नाम से जाने जाना लगा। बता दें कि धर्म नगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां भी जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों मेहमानों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई गई है। अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बाल रूप में विराजमान होंगे। राम मंदिर की चौखट मार्बल की है। इसके दरवाजे महाराष्ट्र से आई लकड़ी के बने हैं, जिन पर अयोध्या में ही नक्काशी कराई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम 7 दिन का होगा, जिसके आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर
मंदिर को देशवासियों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के दिन देशवासियों के नाम छोटा सा संबोधन भी करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में कोई पब्लिक मीटिंग आयोजित नहीं होगी। वैसे तो 16 से 24 के बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना तय है, मगर तिथि पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के समय की उपलब्धता के हिसाब से ही तय की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दिन आरएसएस के सभी 36 संगठन के लोग भी मौजूद रहेंगे। संघ चालक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के अलावा अन्य दूसरे दलों के लोगों को भी बुलाने पर चर्चा की जा रही है, लेकिन गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से उन्हीं नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा जिनके कार्यक्रम में आने की पूरी गारंटी होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा मंदिर परिसर में ही होगा, जहां कोई मंच नहीं बनेगा और ना ही कोई मेज रखा जाएगा। मंच में महज गणमान्य लोगों की सीमित कुर्सियां रखी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीमित लोगों को ही आमंत्रित भी किया जाएगा। 5000 के आसपास कुल आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और 1 महीने तक रामलला के दर्शन विलासियों की भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके लिए 26 जनवरी के बाद राज्यवार लोगों के लिए तिथि अलॉटमेंट किया जाएगा। दिए हुए तिथि के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों के लोग अयोध्या पहुंच रामलला का दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को फरवरी में तिथि अलॉट किया जाएगा। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की जनवरी के आखिरी में तारीख मुकर्रर की जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भरोसा है कि करीब 1 महीने तक यानी करीब 20 फरवरी तक दर्शनार्थियों के अत्यधिक भीड़ का दबाव रहेगा। उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य हो जाएगी। खास बात तो यह है कि प्राण प्रतिष्ठा की तिथि से लेकर अगले 1 महीने तक श्रद्धालुओं के खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 10 से 15 जगह निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। अयोध्या के सभी 3000 मंदिर में भंडारा चलाने की अपील राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से की जाएगी। इन सभी श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम और सोने के लिए समुचित छत का इंतजाम भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं को पूरे अयोध्या और फैजाबाद के हर एक चौक चौराहे से प्राण प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े स्क्रीन को पूरे शहर में लगाया जाएगा। इसके साथ समूचे देश के करीब 5 लाख मंदिरों में भी स्क्रीन लगेगा, जिससे प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम गांव-गांव, गली-गली में लोग देख सके। प्राण प्रतिष्ठा को आम आदमी से जोड़ने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लोगों से अपील करेगा कि हर एक सनातनी अपने अपने घर के बाहर चौखट पर कम से कम 5 दीपक जलाएं। इस मौके पर कई तरह की खास तैयारी भी की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना काम CBRI की देखरेख में की जा रही है, जिसको साइंटिफिक और अत्याधुनिक महत्व के हिसाब से बनाया और स्थापित किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि भगवान राम की मूर्ति की पैर की उंगलियों से लेकर मस्तक तक की ऊंचाई 51 इंच रखा गया है, जो सिर और बाल की सजावट के बाद करीब 55 सेंटीमीटर होगा। जमीन से लेकर भगवान राम के सिर की ऊंचाई तक संरचना CBRI इस ढंग से निर्मित कर रहा है, जिससे रामनवमी के दिन सूर्य की किरण सीधे भगवान के मस्तक पर आए। मूर्ति की बनावट इस ढंग से की जा रही है कि भगवान राम का चेहरा 5 वर्ष के बालक के समान दिखेगा। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। लोगों को इंतजार है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, जिसके बाद वो प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।